हाड़ौती की राजनीति में नया टर्निंग पॉइंट सामने आया है। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं आज, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रहलाद गुंजल को अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। और जानकारी के अनुसार यह भी पता चल रहा है कि प्रहलाद गुंजल आज शाम तक दिल्ली पहुंच सकते हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और जो प्रहलाद गुंजल है वो पहले भी पार्टी छोड़ चुके हैं। गुर्जर आंदोलन में वसुंधरा राजे से नाराज़ होकर प्रहलाद गुंजल ने पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद प्रहलाद गुंजल ने खुद की पार्टी बनाई और उसके बाद वापस भाजपा में आ गए थे। और जब सीएमएचओ को गाली गलौज करने का एक ऑडियो वायरल हुआ तो पार्टी ने प्रहलाद गुंजल को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सीएमएचओ को प्रहलाद गुंजल के द्वारा गाली गलौज करने का एक ऑडियो सामने आया था। उस समय पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि प्रहलाद गुंजल कोटा उत्तर विधानसभा सीट से शांति कुमार धारीवाल के सामने 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े लगातार और दोनों बार हार हो गई। तो ऐसे में जो प्रहलाद गुंजल है वो पहले भी पार्टी छोड़ चुके थे और इस बार भी टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो अब पार्टी छोड़ने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में कोटा बूंदी लोकसभा सीट से भाजपा ने ओम बिरला को अपना प्रत्याशी बनाया है। ओम बिरला तीसरी बार कोटा बूंदी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ओम बिरला 3 बार विधायक रहे हैं और अब तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। ओम बिरला ने 2003 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा था और तब से लेकर अब तक एक बार भी उन्होंने हार नहीं मानी और हर बार उनकी जो जीत का मार्जिन है वो बड़ा है। वो अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं और ऐसे में कांग्रेस प्रहलाद गुंजल को अगर ओम बिरला के सामने उतारती है, अगर वो शामिल होते हैं तो अभी तो ऐसी खबरें आ रही है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ऐसी कोई भी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि वो शामिल हो रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। तो अगर शामिल होते हैं तो यहाँ आसान नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस अपने किसी भी दिग्गज को कोटा बूंदी लोकसभा सीट में ओम बिरला के सामने उतार दे पर यहाँ जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि 2003 से ही लगातार 3 बार ओम बिरला विधायक रहे। वहाँ विधायक रहते हुए ओम बिरला का मार्जिन लगातार बढ़ा। उसके बाद तीसरी बार कोटा बूंदी लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और जो जीत का मार्जिन है वो इन 3 चुनावों में बढ़ा। तो ओम बिरला अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। वो लोकसभा के स्पीकर भी रहे पूरे 5 साल और उसके बावजूद भी अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे। और कोटा बूंदी के जो लोग हैं उनके साथ उनका एक अलग अटैचमेंट है, वो अपने क्षेत्र में आते हैं। और जिस तरह से ओम बिरला की प्रयासों से कोटा बूंदी में जो एयरपोर्ट है उसका MOU हुआ, तो इस तरह से लेकर अगर शामिल होते हैं तो प्रहलाद गुंजल ओम बिरला के सामने कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। अगर वह कांग्रेस में शामिल होते हैं तो देखने वाली बात होगी कि क्या प्रहलाद गुंजल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और क्या कांग्रेस उनको कोटा बूंदी लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाती है, या फिर जो खबरें सामने आ रही है और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कितने खरे उतरते हैं। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुर्जर।